हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं और जो चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब रिसेंटली जो हम कर रहे हैं वो है बच्चों, जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कर रहे हैं किसके बेस पे। भाई न्यूमेरिकल्स में आपको अलग अलग चीजें दी गई हैं और उसमें आपको बताना है कि भाई यहाँ पे ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, वो चीज आपको पता लगानी है। बस क्वेश्चन पढ़ के इजीली आप पता लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसा आपको दिया गया है, मेडिसिन is packed medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg, 500 gram. How many such boxes can be in a van which cannot carry beyond 800 kg। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। यहाँ पे आपको क्या समझना है क्वेश्चन में, देखिए मेडिसिन है, दवाई है, वो कुछ डब्बों में पैक की जाती है, ठीक है। तो मैं हिंदी में देखिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ ही साथ ये क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा। किसी भी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आती है, अगर सवाल समझ में नहीं आता है तो उसी टाइम आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अपना अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसी टाइम पूछ लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ आपको। भाई एक मेडिसिन है, दवाई है, वो डब्बों में पैक की जाएगी और हर एक जो डब्बा है उसका वजन कितना होगा, उसका वजन 4 केजी 500 ग्राम, मतलब 4.5 किलो का एक डब्बा बनेगा, ठीक है। तो एक डब्बे में 4.5 किलो दवाई है, ऐसा मान सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 केजी। तो ये जो डब्बे हैं जिनमें आप दवाई रख रहे हैं, इन डब्बों को एक वैन में डालना है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इधर से उधर जब लेके जाते हैं मेडिसिन को, तो वैन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है। तो उस वैन में जब दवाइयां डालेंगे, जब वो डब्बे डालेंगे, तो मैक्सिमम 800 केजी आप डाल सकते हैं, 800 किलोग्राम से ऊपर नहीं डाल सकते। तो आपको बस ये बताना है 4.5 किलो के, 4 किलो 500 ग्राम के ऐसे कितने डब्बे इस वैन में आ सकते हैं, ताकि भाई 800 केजी से कम रहे वजन, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कितने ऐसे डब्बे आ सकते हैं वो बताना है। क्वेश्चन समझ गए सब बच्चे? जल्दी से इसको सॉल्व करो। जैसे ही आपका आंसर आएगा बस ऐसे करके आपने हैंड रेज कर देना है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने सॉल्व कर लिया है। फटाफट सॉल्व करो, आपके पास मात्र 2 मिनट का समय है इसको हल करने के लिए। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी बच्चे अब, और अपनी नोटबुक में साथ के साथ चेक करते जाएंगे कि क्या
आपने सेम तरीके से किया था या कुछ अलग किया था? आपका आंसर सेम आ रहा है, अलग आ रहा है, ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले भाई हमें लिखना है वेट ऑफ ईच बॉक्स। वेट ऑफ ईच बॉक्स, भाई बॉक्स का वेट हमें दिया गया है, कितना है? वजन है। तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों इसको पूरे को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। या तो केजी में कन्वर्ट करेंगे या ग्राम को। भाई आधा पार्ट केजी में है, आधा ग्राम में है, ऐसे नहीं चलेगा। तो या तो इसको पूरा किलोग्राम में ही बदलो या ग्राम में बदलो। तो किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 4000 ग्राम होंगे। 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम यहाँ पे है कि नहीं है? तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा? 4000 प्लस 500, ये आ जाएगा 4500 ग्राम। दैट्स इट। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हर एक बॉक्स का वजन 4500 ग्राम है। मैंने ग्राम में ही बदल लिया इसको। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कितना लोड वैन में डाला जा सकता है। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम लोड इन वैन। वैन में मैक्सिमम लोड 800 किलोग्राम हो सकता है। भाई जब ये ग्राम में है तो इसको भी तो ग्राम में बदलना चाहिए हमें। तो इसको ग्राम में बदल लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है? 800 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो 800 केजी में 800 इंटू 1000 ग्राम, ये कितना आ जाएगा? 800 इंटू 1000। भाई 3 जीरो आगे लगा लीजिए आप 800 के, 1 2 और 3 ग्राम, इतने ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 8 5 जीरो है तो ये 8 लाख ग्राम हो गया। अब हमें क्या बताना है? ध्यान से देखिए, हमें बताना है कि भाई कितने ऐसे 4500 ग्राम के बॉक्स आ जाएंगे 8 लाख ग्राम में। ठीक है, 8 लाख ग्राम में कितना आ सकता है? तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन वैन, ये निकालेंगे आप। बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन वैन। वैन में कितने बॉक्स हम लोड कर सकते हैं वो निकालेंगे। कितने बॉक्स लोड कर सकते हैं? तो जो ये 8 लाख ग्राम है, इसको भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 4500 से, और डिवाइड करके जो आंसर आएगा उतने ही बॉक्स हम इसमें लोड कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। तो बच्चों ये सब ने नोट डाउन कर लिया है। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। हमें सिर्फ डिवीजन करना है, भाग करना है। तो यहाँ पे हम इसको प्रॉपरली भाग कर लेते हैं। 8 लाख है ये, और ये है 4500, 4500। 45 दूनी 90 होता है, इसलिए एक पे ही जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा? 1 पे जाएगा। तो 4500 एज इट इज हम लिख देंगे। कितना बच जाएगा? रिमाइंडर कितना बच, शेष कितना बच जाएगा? यहाँ पे माइनस कर देंगे भाई। 0 माइनस 0 0, 0 में से 0 गया 0। 10 माइनस 5 5 बच गया, और 7 माइनस 4 3। तो ये 3500 बच गया। ठीक है, 3500 बच गया। हमें अब क्या करना है? एक जीरो, ये वाली जीरो यहाँ पे हम नीचे उतार लेंगे। तो ये जीरो अगर नीचे उतारी है तो 35000 बच गया। अब 4500, 4500 कितने टाइम्स जाएगा ताकि वो 35000 से जस्ट छोटा रहे उसके, या फिर 35000 आ जाए उसके बड़ा ना हो? तो हम इसको देखेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करेंगे तो ये 7 बार जाएगा यहाँ पे। तो 7 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 4500 को अगर 7 से गुना करते हैं आप, कितना आ जाएगा? 0 तो एज इट इज आ जाएगा। 5 से 35 और 3 हासिल
7 चौक 28, 28 और 3 31। तो ये आ गया 31,500। तो अगर मैं इसमें 4,500 और जोड़ता हूं या फिर 4500 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा भाई, 35,000 से ज्यादा आ जाएगा, इसलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई किया इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा शेष, देखिए यहाँ पे 0 0, यहां से एक हासिल ले ली, 5 में से तो ये 10 बन गया, 10 माइनस 5 5 आ गया, लेकिन यहाँ तो 4 रह जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो 3500 फिर से आ गया, 3500 फिर से आ गया। तो आप क्या करेंगे, फिर से एक यहाँ पे 0 लगा देंगे और ये फिर से 7 पे जाएगा और ये आ जाएगा 31,500 और उसके बाद यहाँ पे शेष बच जाएगा 3500। ठीक है, तो भाई ये 800 किलो हो गया है और 177 डब्बे हैं जो इसमें आ सकते हैं। अब कितना बचा है, 800 किलो पूरा होने में 3500 ग्राम और बचा है, लेकिन एक डब्बा हमारे पास 4500 ग्राम का है, लेकिन आ कितना सकता है, 3500 ग्राम, क्योंकि 800 किलो से ज्यादा तो नहीं डाल सकते हम इसमें, इसीलिए इसको हम खाली छोड़ देंगे, इतना 800 किलो से कम ही रहने देंगे। जब किसी भी हालत में ज्यादा नहीं कर सकते 800 किलो से, तो एक पूरा का पूरा डब्बा आ नहीं सकता, आधा हम डाल नहीं सकते, तो ऐसे ही हमें छोड़ना पड़ेगा। Therefore, 177 boxes can be loaded in van. वैन में 177 बॉक्स लोड किए जा सकते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, 177 बक्से हम वैन में डाल सकते हैं, ये लिखना है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी बच्चे का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, हैंड रेज करके पूछिए बच्चों। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो अपना हाथ खड़ा करके आप पूछ सकते हैं। इसको नोट डाउन करते ही, जैसे आप नोट डाउन कर लेंगे तो सब बच्चे अपना हैंड रेज कर देंगे ताकि अगला क्वेश्चन हम कर सकें। शाबाश, कुछ बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है, वेरी गुड। तो सबके सब इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब देख रहा हूं मैं मैक्सिमम बच्चों ने नोट डाउन कर लिया। ठीक है बेटा, हाथ नीचे कर लीजिए अपने, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला सवाल आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे आप ये क्वेश्चन। द डिस्टेंस, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ, बिटवीन द स्कूल, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स both ways. Find the total distance covered by her
in 6 days। तो समझिए क्वेश्चन को ध्यान से, सबने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। भाई यहां पे बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल, यहां पे स्कूल आएगा, तो अब है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, तो ऐसा कुछ बोला गया है कि भाई स्कूल और एक स्टूडेंट के घर के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये है स्कूल। ठीक है, और ये है उसका घर। ये उस बच्चे का घर है, ये स्कूल है। तो हमें क्या करना है, यहां से यहां तक की दूरी हमें पता है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। मतलब जब उसको अपने घर से सुबह स्कूल जाना है तो ये दूरी तय करके जाना है, इतना चल के जाना है। फिर स्कूल से वापस घर जाना है तब भी इतना चल के जाना है। ठीक है, यही बोला गया है, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, दोनों तरफ उसको जाना होता है। भाई घर से आप स्कूल आते हो तो स्कूल से वापस घर भी आपको जाना है चल के, तो जितनी दूरी आप घर से स्कूल आने में तय करेंगे उतनी ही दूरी वापस जाने में भी तय करेंगे। तो एक दिन में कितना चलेंगे। ठीक है, ये किलोमीटर और मीटर में दिया है। अगर मान लीजिए आप 2 किलोमीटर दूर है आपका घर, ठीक है, 2 किलोमीटर दूर होता तो एक दिन में कितना चलते, 2 किलोमीटर स्कूल आते, 2 किलोमीटर वापस जाते, टोटल हो गया 4। एक दिन में 4 किलोमीटर चलते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 किलोमीटर और 875 मीटर चले हैं। तो टोटल कितनी दूरी तय करेगी ये बताना है। तो पहले तो आप बताएंगे एक दिन में कितनी दूरी तय होगी, उसके बाद 6 दिन में कितनी दूरी तय की जाएगी ये बताना है। तो ये क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए, इसको जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए आप। सबने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, हाथ नीचे कर लीजिए। सबने कर लिया है, इसका मतलब नोट डाउन। अब सॉल्व किस किस ने किया है, देखिए आपको क्या दिया है भाई, डिस्टेंस बिटवीन घर और स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये है 1 किलोमीटर 875 मीटर। 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पूरे को मीटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, प्लस 875 एज इट इज कितना आ जाएगा ये भाई, 1875 मीटर आ जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 75 मीटर। अब ये तो है घर से स्कूल की दूरी, अब स्कूल से घर की दूरी भी तो सेम होगी, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम। भाई स्कूल से जब घर जाएंगे तो भी तो इतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी, 1875 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस एक दिन में कितना कवर किया जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन
1 डे, एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, ये किया जाएगा बच्चों, दोनों को ऐड करके पता लगेगा। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं हम, योग करते हैं। वही पूछ रहा था मैं आपसे कि एक दिन में कितनी दूरी तय की जाएगी, इसका आंसर बताना था। 5 और 5 10, एक हासिल 7 और 7 14 और एक 15। ठीक है, तो एक हासिल 8 और 8 16 और एक 17, फिर एक हासिल ये आ गया 3750 मीटर। ये एक दिन की दूरी है। अब 6 दिन में कितनी दूरी तय की जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। तो जो एक दिन की दूरी है 3750 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3750 को 6 से। तो 0 का 0, 6 पंचे 30, 3 हासिल 6 से 42 और 3 45, 4 हासिल 6 18, 18 और 4 22। ठीक है, ये आ गया। मीटर में आया है बच्चों, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। अगर किलोमीटर में आपको निकालना है तो 1000 से इसको भाग कर दीजिए। नीचे 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, 22.5 किलोमीटर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारे क्वेश्चन आपने साथ साथ सॉल्व किए हैं। अगर साथ साथ सॉल्व किए हैं तो आपको समझ में सारे आए होंगे और आपको अब इस टाइप के कोई क्वेश्चन आएंगे तो इजीली कर पाएंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।